साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अटेंडेंस सीट के साथ आप सैलरी स्लिप कैसे तैयार करें। जितने दिन जो भी वर्कर प्रेजेंट रहा उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे हम आज पूरा का पूरा देखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके सामने ओपन कर रखा है, आप एक बार देख लें। यहाँ से स्टार्ट टू एंड मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एंट्री कर रखा है ऑलरेडी। तो अब मैं यहाँ पे आपको जैसे ये मान लीजिए कि अभी आपको शुरू से दिखाता हूँ। तो लास्ट में आप नेट पेबल सैलरी जो बनी है वो देखिए कि 20,429 रुपए है। अब इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंजिंग किया। जैसे इस दिन ये अब्सेंट थे, अब्सेंट आपने चेंज किया तो ऑटोमेटिक इनकी सैलरी चेंज हो गई। यहाँ पे जैसे इन्होंने अब्सेंट किया ऑटोमेटिक सैलरी, इनका अब्सेंट हुआ तो ऑटोमेटिक सैलरी चेंज हो जाएगी। जिसका भी आप अब्सेंट करते हैं या जो कोई किसी ने हाफ डे किया तो ऑटोमेटिक सैलरी चेंज। और अगर कोई लीव करता है तो देखिए लीव पर सैलरी नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि लीव जो है हमको कंपनी की तरफ से मिलता है, तो हम लीव को यहाँ पे काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसपे अगर आपने किसी भी दिन अब्सेंट किया तो सैलरी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे क्या सैलरी मिलनी है वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो वीडियो में आज हम ये सारी चीजें एक एक करके आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं, फाइल में चलते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहां पर हमको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लैंक वर्कबुक। इस पे क्लिक करेंगे या आप कीबोर्ड से कंट्रोल एन की को प्रेस करेंगे तब भी आपके सामने आ जाएगा। अब क्या करना है हमको, वहां यहां पर वो फील्ड तैयार करनी। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपका टाइम वेस्ट करूं, यहां पे मैं एक एक फील्ड बनाऊं। दूसरा ऑप्शन है कि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं ये टोटल फील्ड को कॉपी करके यहां पे ला लेता हूं। कॉपी करके हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और आ गए हम दूसरी वर्कबुक पर और यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया। तो जिससे ये पूरा का पूरा फील्ड हमारे सामने आ चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ करेक्शन हम करके आपको दिखाएंगे, कुछ चीजें बदल के दिखाएंगे और कुछ चीजें हम आपको बना के भी दिखाएंगे। तो कैसे किया जाए एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमारा एरिया है जहां पे हमने लिख रखा है अटेंडेंस सीट विथ सैलरी डिटेल्स, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले लिख के यहां से मर्जर सेंटर कर दिया। देन सारी की सारी फील्ड में हमने क्या किया, एंट्रीज कर दी है। जैसे सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, सैलरी। अब बात आएगी यहां से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस डिफरेंट को हम फिर से कैसे करेंगे वो भी हम आपको सही करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको नॉर्मल नंबर फॉर्मेट किया। देखिए जब आप नंबर टाइप करते हैं, जैसे हमको मान लीजिए कि सितंबर महीने का निकालना है, तो हमने यहाँ पे टाइप किया 1 तारीख 9वां महीना 2024। तो इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम, चले आना है, ये जो होम टैब में जनरल ऑप्शन है, डेट लिखा होगा वहां पे आ जाना है, मोर नंबर फॉर्मेट पे चलना है, फिर आ जाना हमें कस्टम पे। कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि डेट चाहिए और मंथ चाहिए, ईयर तो चाहिए नहीं, डेट और मंथ, DDMM। तो ओके कर देंगे तो देखिए DDMM आ गया, डेट और मंथ। अगर आप ऐसे नहीं चाहते, कोई और फॉर्मेट चाहते हैं तो वो भी फॉर्मेट आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, DDMM। अब देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप कैसे इसको सेट करना चाहते हैं। आप 3 बार M कर देंगे तो ये लिख कर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट टू एंड, पूरा जितना भी हमने डेट डाल रखा है 31 तारीख तक का पूरा डेट, इस 30 तारीख तक वहां पे हमने ड्रैग किया तो अब ये देखिए सितंबर में लिख उठा। तो अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके एक बार 2 बार किसी भी कॉलम लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। और हम इधर आ जाएं तो यहाँ पे हमने कुछ फील्ड्स बनाई हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको जूम बढ़ा के दिखा दूं। तो यहाँ पे हमने बनाया एब्सेंट, हाफ डे, लीव और टोटल प्रेजेंट डेट और साथ साथ मंथली सैलरी, HRA क्या मिला, TA क्या मिला, ग्रॉस सैलरी क्या मिला और PF ESI क्या हुआ कटा और PF क्या कटा, टोटल नेट सैलरी कितना हुआ। तो ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हम डालते हैं सीरियल नंबर 1 और जितनी भी एंट्रीज हमें करनी है उसको हम नीचे तक ड्रैग करके
1 लिख के ड्रैग करते हैं, यहां पे नीचे एक बटन बन जाती है, इस बटन पे आप क्लिक करें, यहां फिल सीरीज ऑप्शन आ जाएगा, फिल सीरीज पर आप क्लिक करें और फिर आपका पूरा का पूरा मैटर यहां पे लिख उठेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, तो इसको सेंटर में करने के लिए तो सेंटर हम कर लेते हैं यहां से। अब बात आई एम्प्लॉय आईडी की, तो एम्प्लॉय आईडी हम फिल करते हैं, यहां पे हमने डाल दिया EMP_001। EMP हमारे यहाँ होता है 000001। तो हम 0001 से शुरुआत करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। फिर जितनी एंट्रीज करनी है हम उस पर ड्रैग कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिक ये बढ़ता चला जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम इंप्लॉइज की कुछ एंट्रीज करेंगे, जल्दी जल्दी करके एंट्री दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, यहां पे हम कुछ एंट्री करते हैं, कुछ एंट्रीज कर देंगे जल्दी जल्दी, जिससे ये तेजी के साथ हम शो कर पाए और जल्दी से इस पे काम भी कर पाए। तो अभी 2 एंट्री और 2-3 एंट्री बची हैं। और एक एंट्री हम कर देते हैं। तो ये हमने सारी एंट्रीज कर दी। एंट्री करने के बाद अब बात आती है डिजिग्नेशन की। मान लीजिए ये हो गए आपके मैनेजर, तो यहां पे हम लिख देते हैं मैनेजर। फिर उसके बाद ये हो गए असिस्टेंट मैनेजर, फिर हो गए एरिया मैनेजर, और फिर उसके बाद सुपरवाइजर, जितने भी लोग हैं, फिर बाकी सभी वर्कर। चलिए बाकी आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जो आपके यहाँ जिस तरीके के एम्प्लॉयज हैं आप उनकी एंट्री यहाँ पे कर लेंगे। ये हमने एंट्री कर दी। अब हम बेसिक सैलरी की बात करें, जैसे इनकी सैलरी है 30,000 रुपए और इनकी सैलरी है 27,000 रुपए और इनकी सैलरी है 25,000 रुपए और इनकी सैलरी है 22,000 रुपए और बाकी जितने वर्कर हैं सबकी सैलरी है 20,000 रुपए। तो अब हम क्या करते हैं, सारे वर्कर की सैलरी को ऐसे ड्रैग कर देंगे वर्कर लिस्ट में, तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अब बात आई प्रेजेंट और एब्सेंट निकालने की, तो हम एक पे प्रेजेंट लिख देते हैं, एक पे हमने लिख दिया P और P लिखकर फिर हम क्या करेंगे, वहां तक ड्रैग कर देंगे जहां तक हमें ये एंट्री करनी है। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं कंट्रोल के साथ। अब यहां से लेके यहां तक हमने ड्रैग कर लिया, फिर उसके बाद लास्ट तक। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम एक साथ ही जल्दी से निकालना चाहते हैं। अब इसको सेंटर में कर देते हैं, जल्दी से हम चाहते ये हैं कि हमारा ये प्रेजेंट और एब्सेंट बन जाए। तो यहाँ पे प्रेजेंट थे, अब यहाँ पे मान लीजिए एब्सेंट हो गए और यहाँ पे इन्होंने लीव लिया, यहाँ पे हाफ डे काम किया और फिर यहाँ पे लीव लिया, फिर ये प्रेजेंट एब्सेंट रहे और फिर यहाँ पे इन्होंने हाफ डे काम किया और फिर एक दिन और इन्होंने एब्सेंट किया। फिर इसके बाद अगली एंट्री की बात करें तो मान लीजिए इस दिन इन्होंने एब्सेंट किया और फिर इस दिन इन्होंने हाफ डे काम किया और फिर इस दिन इन्होंने हाफ डे काम किया। फिर अगले की एंट्री, ऐसे 2-3 की एंट्री हम देख लेते हैं, 2-3 की एंट्री हम कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इन्होंने लीव लिया और फिर एब्सेंट और फिर प्रेजेंट और फिर हाफ डे और फिर एब्सेंट और एब्सेंट। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, तो बाकी आप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग एब्सेंट और प्रेजेंट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कितने दिन ये एब्सेंट रहे और कितने दिन ये प्रेजेंट रहे वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल, क्योंकि गिनना है तो यहाँ पे काउंट इफ जो होता है वो लॉजिकल फार्मूला होता है, तो काउंट इफ।
अब इसके बाद जो बात आती है वो है रेंज की। तो यहाँ पे हम उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहां से हमें फार्मूला चाहिए, जहां से हमें रिजल्ट चाहिए। तो हम यहां से लेके यहां तक क्लिक करके ड्रैग करते हैं और फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं। कॉमा क्यों लगाएंगे? क्योंकि अभी यहाँ पे लॉजिक फिट करना है। लॉजिक लगाने के लिए अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम चाहते हैं कि अपसेंट निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो ए लिख दें और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे इंटर करेंगे तो पता चलेगा 3 दिन ये एब्सेंट थे। तो ये फार्मूला में बार बार ना लिखना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। तो कितने दिन कौन एब्सेंट रहा, अभी जैसे यहाँ पे ये एब्सेंट थे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो जो जो एब्सेंट रहा होगा, जितने दिन एब्सेंट रहा होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे बदल जाएंगी। देखिए अब हम बात करें हाफ डे। हाफ डे कितना दिन काम हुआ, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही फार्मूला लगाना है और वो आप अगर देखना चाहें तो मैं फिर से आपको दिखा दूंगा अभी लीव वाले में, लेकिन मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूं क्या करना है। इसी फार्मूले को आप क्लिक करके ऐसे यहां से यहां तक आप ड्रैग कर लो तो दोनों में सेम निकल के आ गया। लेकिन अभी समस्या क्या है, इसमें भी ए आ गया और इसमें भी ए आ गया है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पे आके क्या निकालना है, हाफ डे। तो यहां पे आके एच लिख देते हैं, इंटर करते हैं तो पता चला 2 दिन, और इस पे यहां पे आके एल लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने दिन, लीव 2 दिन। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इस फार्मूले को लिखना है तो आपको फिर से दिखा दूं, इक्वल काउंट इफ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद रेंज लेंगे जहां से जहां तक आपको रिजल्ट चाहिए। तो हमको यहां से यहां तक रिजल्ट चाहिए तो हम यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद कॉमा लगाएं। डबल कॉमा में क्या निकालना है, लीव। तो एल हम यहां पे कर देते हैं, जहां जहां एल हो वो काउंट करे बस। तो अब हम डबल कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो पता चल जाएगा कहां कहां लीव है। तो अब हमें बार बार ना करना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर तक पूरा ड्रैग कर देना है। अब फिर टोटल डेज, कितना दिन काम किया, तो इसके लिए यहां पे एक सिंपल सा फार्मूला लगाना है, इक्वल काउंटा। क्योंकि काउंटा क्या करेगा, इसको गिनेगा और उस पर जो लॉजिक होगा उसको अप्लाई कर देगा। तो काउंटा अब कितने दिन टोटल काम हुआ, तो यहां से लेके यहां तक सबसे पहले तो इसको जोड़ना है। तो यहां पे 30 दिन का हमने जोड़ निकाल लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना। ब्रैकेट क्लोज करने से हमें पता चल गया कि अब इसको जोड़ के देना है। फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे अपसेंट कितने दिन रहा वो आदमी, तो अपसेंट को सिलेक्ट कर लिया, फिर माइनस, अब फिर हाफ डे कितना काम किया उसने। तो इसको निकालने के लिए हमें ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट क्यों ओपन करना है, क्योंकि यहां पे हमें 2 फार्मूला ऐड करने होंगे। जैसे मैं समझाता हूं, उसने पूरी दिन छुट्टी तो ली नहीं, आधे दिन काम किया है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसको भाग दे देना 2 से। 2 से क्यों भाग देना है, 2 से इसलिए भाग देना है ताकि हमें जोड़ के आ जाए कि आधे दिन उसने कितना काम किया। तो यहां से एक दिन को हमने 2 से भाग दिया तो आधा दिन निकल के आ जाएगा। अब फिर लीव कंपनी कंपनी आपको महीने में 1-2 लीव ऐसे देती है, तो वो लीव यहाँ पे काउंट नहीं होगा। अगर लीव आप काउंट करना चाहते हैं तो वो भी आप माइनस लगा लें, अगर लीव नहीं तो आप ब्रैकेट क्लोज करें और आप इंटर कर दें। तो टोटल कितने दिन काम हुए, 26 दिन। अब नीचे तक हमें क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। अब हम बात करें यहाँ पे मंथली सैलरी क्या बनी, तो मंथली सैलरी निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। यहां पे हमें क्या करना है, इक्वल टाइप करना है और आपकी जो नेट सैलरी थी, नेट सैलरी को सिलेक्ट किया हमने, फिर इसको भाग दे देना है। महीना कितने का था, 30 दिन का, तो 30 से भाग दे दिया। फिर उसके बाद इसमें गुणा कर देना है किससे, टोटल प्रेजेंट डेट से, इंटर। तो इसकी टोटल सैलरी हो गई 26,000 रुपए। अब नीचे ड्रैग कर दें तो सबकी सैलरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहां पे ये जो देखिए कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से कई सारे नंबर मिलेंगे। इसको हटाने के लिए आप होम टैब में डिक्रीज डिसिमल को आप सेलेक्ट करें। आप 1-2 दशमलव छोड़ सकते हैं, जिससे आपको आगे कभी दशमलव में सैलरी आए तो उसको काउंट करने में दिक्कत ना हो। अब HRA क्या मिल रहा है, तो मान लीजिए उनको
हाउस रेंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2000 रुपए। तो अब हम यहां से सबको सेम मिल रहा है तो सबको हम ड्रैग कर लेते हैं। अब टीए क्या मिल रहा है, जैसे इसमें टीए का मतलब बहुत सारे जो फंड्स होते हैं, जैसे आपको ट्रेवलिंग के लिए मिल गया या और किसी चीज के लिए मिल गया, तो वो सभी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसको 1500 रुपए इनको दिया जा रहा है, और फिर उसके बाद कहां तक वर्कर को एक भी पैसा हम ट्रेवलिंग नहीं देते हैं, बाकी और सुपरवाइजर तक हम ट्रेवलिंग देते हैं। तो सुपरवाइजर ये हो गया, वर्कर को हम ट्रेवलिंग नहीं देते, तो वर्कर को 0 करके हम नीचे ड्रैग कर लेंगे। अब बात आई यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कितनी बनी। तो ग्रॉस सैलरी में हमें क्या करना है, इक्वल करना है। आपका जो मंथली सैलरी है इसको जोड़ लेना है, प्लस एचआरए से जोड़ लेना है, फिर प्लस टीए जोड़ लेना है, इंटर कर देना है, तो ऑटोमेटिक ये निकल के आ जाएगा टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितनी बनी। अब ईएसआई क्या करता है, मान लीजिए ईएसआई 10% करता है, तो आपको क्या करना है, इक्वल करना है, ग्रॉस सैलरी का गुणा करना है 10% से। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 10% का आपका जो भी कट रहा होगा वो आ जाएगा। और फिर पीएफ मान लीजिए 5% पीएफ करता है, तो इक्वल ग्रॉस सैलरी, अब फिर इक्वल फिर गुणे का निशान लगाना है, 5% करता है तो आप लिख दें 5% और इंटर कर दें। तो यहां पे जो पीएफ करता है वो आ गया। फिर उसके बाद नेट सैलरी कितनी बन रही है, तो नेट सैलरी के लिए आपको इक्वल करना है ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, फिर माइनस एएसआई और पीएफ को माइनस कर देना और इंटर कर देना है। तो टोटल सैलरी इनके खाते में 25,075 रुपए आ रही है। अब हम इसको क्या करें, यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करके इसमें एक बॉर्डर अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा ये पूरा का पूरा डेटा परफेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। और इसमें जितने भी नंबर एरिया हैं सभी नंबर एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद नंबर एरिया या जहां पे 1-2 अक्षर फिल किया गया है इनको आप सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल दबा के इसको और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां से इनको हम सेंटर कर देंगे, जिससे ये सभी बीचों बीच आ जाएंगे। बाकी ये हमारा पूरा का पूरा डेटा तैयार हो गया। अब मान लीजिए अगर आप इंप्लॉय आईडी में कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो आप इंप्लॉय आईडी को सेलेक्ट करें, जो भी आप कलर देना चाहते हैं वो कलर आप दे सकते हैं। टेक्स्ट का कलर आप जो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पर आप चाहते हैं जैसे इस एरिया पे भी आप कोई कलर देना चाहते हैं, या आप हाईलाइट करना चाहते हैं इनका जॉब क्या है, तो जॉब के अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।